दोस्तों, मन मस्त मलंग ड्रामे का ये चौथा एपिसोड है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा जो तीसरा पार्ट था वो तो कंप्लीट नहीं हो सका, तो इसलिए चौथा पार्ट जो है हमारा वो हम आपको दिखाएंगे मन मस्त मलंग ड्रामे का। अभी तक तो नहीं आया, लेकिन हम उसको आपको बताएंगे कि क्या क्या उसके अंदर आगे हुआ है और क्या क्या उसके अंदर और नुमाया किस्म की हैरत अंगेज़ जो बातें हुई हैं वो आपको अपडेट करेंगे। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो आपको बताएंगे कि जी ये जो ड्रामा इसके अंदर कबीर ख़ान जब आए थे बाहर से, तो वो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, तो उसके अंदर उन्होंने जो पुलिस आई उनके घर कबीर ख़ान को नहीं पकड़ के लेके जा सकी उसके भाई को। तो फिर उसके बाद जो उसका भाई था लड़की वालों का, उनको पकड़ के लेके गई थी। तो वो ऐसे हुआ था कि उसके बाद जो लड़की वालों का भाई था वो अगले दिन अकरम चचा ने कह के छुड़वा लिया था। अकरम चचा ने उनको कहा था पुलिस वालों को, जो उसका दोस्त था वो गया उसको जाके छुड़वाने के लिए, तो अकरम चचा की कॉल करवाई। तो ज़ाहिर सी बात है, आप भी समझते हैं कि जब एक मिनिस्टर की कॉल जाएगी तो उनको छोड़ना तो मजबूरन बनेगा, मजबूरी बन जाएगी। तो वो अकरम चचा की कॉल के करने के ऊपर उनको छोड़ दिया गया लड़की वाले के भाई को। तो ऐसे हुआ था कि जो लड़की थी उसको नहीं पता था कि मेरा भाई जेल के अंदर है। तो उन्होंने कहा कि ये तो वैसे सिस्टम चल रहा है जैसे पहले था, तो शायद मबीन ख़ान जेल चला गया होगा। तो जब उनको अचानक कॉल्स आती है, पता चलता है वो पिछले एपिसोड में कि जी मबीन ख़ान को जेल होने की बजाय उसके भाई को, लड़की के भाई को ही उल्टा जेल हो गई है। तो लड़की और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। तो फिर वो होता है यूँ है कि लड़की जो होती है वो उसकी लड़के की तस्वीर निकालती है कबीर ख़ान की, मुबीन ख़ान के भाई की कबीर ख़ान की तस्वीर निकालती है। मेरे ख़्याल में वो आपस में रिश्तेदार होते हैं, तो बचपन से ही ना लड़की, यहाँ पे वो ट्विस्ट आने वाला है अजीब किस्म का, कि क्योंकि लड़की वो उस लड़के से प्यार भी करती है, तो उस प्यार की बुनियाद पर वो ज़ाहिर सी बात जब कत्ल हो जाता है तो वो नफ़रत की आग भड़कती है। तो ऐसे होता है कि लड़की निकालती है उसकी तस्वीर कबीर ख़ान की। तो उसकी तस्वीर निकालती है तो कहती है तूने हमारी खुशियाँ छीन ली, तस्वीर से ही बातें करना शुरू कर देती है, ये हो गया, वो हो गया, फ़लाँ हो गया। तो ऐसे चलता रहता है सिस्टम सारा ये सिलसिला। तो काफ़ी देर बातें करने के बाद वो तस्वीर को लेती है, फिर तस्वीर को फाड़ने की कोशिश करती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार अंदर होता है दिल के अंदर मौजूद, लेकिन क्या है कि इतनी शिद्दत से प्यार, नफ़रत नहीं, वो अंदर प्यार था। तो क्या है कि वो उससे तस्वीर नहीं फटती, वो तस्वीर को फाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तस्वीर वहीं पे रुक जाती है। तो ये यहाँ पे आके बड़ा ये कि अमेजिंग किस्म का स्टाइल हो जाता है, अमेजिंग किस्म का सीन आ जाता है। तो फिर वो रोती है, तस्वीर को उठा लेती है, फिर उसको फाड़ने की कोशिश करती है, फिर वो अपने आंसू पूंछती है और फिर तस्वीर को आखिर वो तस्वीर को फाड़ ही देती है। लेकिन अंदर से हकीकत कुछ और है, क्योंकि आगे आगे आप जैसे जैसे किस्सें देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा किस्म का मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये ड्रामा। ये इस ड्रामे को 2025 का सुपर हिट ड्रामा भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लव होने वाली है। क्योंकि आपको पता है गाइस कि जो मोहब्बत होती है ना, दूसरी जिस जो डायरेक्ट मोहब्बत होती है वो बेकार होती है, जिसमें पहले नफ़रत हो ना वो कमाल की मोहब्बत होती है। तो ये ड्रामा उस सीन के ऊपर बनाया गया है कि जो लड़कियां आपसे भी, जो लड़कियां नफ़रत करती हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है, वो लाइफ में आपने देखा होगा कि वो आपसे कमाल की मोहब्बत करती हैं। फिर बाद में बंदा बेबस हो जाता है, इतनी मोहब्बत बंदे को करती हैं वही जो पहले पहले बंदे को ना ऐसे। तो ये सीन है, सिस्टम होता है ड्रामे के अंदर। वो तस्वीर को नहीं पाड़ती पहले, फिर बाद में काफ़ी रोने के बाद फिर वो इमोशनल से होकर फिर उस तस्वीर को फाड़ देती है। ज़ाहिर बात ड्रामा दिखाने की बुनियाद पर। तो को फिर आगे वो लेके चलते हैं, तो उनको उसकी दोस्त आ जाती है, वो देखती है कि क्या हुआ, तुम क्यों इतना रो रही हो। तो वो बताती है कि जो कबीर ख़ान है ये हमारी फैमिलीज़ का ही है, हमारे ताया का बेटा है, लेकिन इसने हमारी शुरू से ही खुशियाँ जो हैं खाई हैं, इसने हमारी खुशियों को आग लगाई, इसने मेरे वालिद का कत्ल किया है, तो मैं इसे, ये हमारा मुजरम है, हम इसे कभी भी खुश नहीं देख सकते। तो वो ऐसे लड़की को बताती है, काफ़ी देर तक काम चलता है ऐसे।
तो वो सिस्टम ऐसे होता है कि वो उसकी दोस्त चुप करवाती है, कोई बात नहीं, तो खुद चुप हो जाओ, कुछ नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो ऐसे करके वो काफ़ी उसको चुप करवाती है, लेकिन फिर वो बिल आखिर टाइम थोड़ा गुज़रता है, फिर वो अपने आंसू पूंछती है। और फिर उसके बाद जैसे ही ये इसके आगे वाला जो सीन है वो, जब ये वो आंसू पूंछती है तो उसने उस उतने में उसकी वालदा लड़की की आ जाती है। वो कहती है कि अपना ये सूरत हाल है बेटा, आपने अपनी दोस्त की शादी पे भी जाना है। एक तो उसकी दोस्त उसकी शादी होती है, तो उसकी शादी पे भी आपने जाना है, तो आज जल्दी से फ़्रेश हो जाओ। तो जब वो फ्रेश होकर आती है तो इतने में फिर वो दूसरा उसका जो दोस्त होता है वो जाता है थाने। तो वो जाके लड़की के भाई को छुड़वा लाता है। जब लड़की के भाई को थाने से छुड़वा के लाता है वो, तो सीन ये होता है कि थाने में जाता है वो, उसको उसकी बेल करवाने के लिए अकरम चाचा का फ़ोन करवाता है। जी ये हमारा इस तरह से, तो अकरम चाचा सैनिटर ने ज़ाहिर सी बात उसके कहने पर वो जब छोड़ देते हैं उसे, तो फिर वो उसको लेकर बाहर आता है सेल से। जैसे बाहर आते हैं ना, तो उधर कबीर ख़ान भी खड़ा होता है। तो कबीर ख़ान जब देखता है लड़की के भाई को, तो लड़की का भाई कहता है यहाँ तुम मेरा तमाशा देखने के लिए आए हो, तुम देखना चाहते हो कि मैं जेल में कैसा लगता हूँ, ये वो फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, इस तरह की बातें होती हैं वहाँ पे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा तमाशा नहीं देखने वाला, हम तमाशा देखना हो तो हम, और हमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो एटीट्यूड सा दिखाता है लड़का जो होता है कबीर ख़ान। तो फिर ये सिस्टम वहाँ पे चलता है। तो लड़की का जो भाई होता है वो कहता है कि तुम मुझसे बचोगे नहीं, एक ना एक दिन तुम्हें मैं मार के ज़रूर रहूँगा। तो इस तरह की धमकियाँ लगती हैं वहाँ पे। तो वो लड़का जो होता है वो कहता है देख लेंगा मैं तुम्हें, तुम जैसे बहुत सारे देखे हैं, अब तो मैं पक्की तैयारी के साथ आया हूँ यहाँ पे रहने के लिए। तो ये बातचीत होती है। तो ये बातचीत होने के बाद जब लड़की का भाई घर चला जाता है, तो घर की तरफ जा रहे होते हैं, तो रास्ते में गाड़ी पे बैठे होते हैं, तो वहाँ पे दोनों दोस्तों की आपस में बातचीत होना शुरू हो जाती है कि ये है वो है, तुमने लेट करवा दिया, पहले नहीं आ सकता थाने में, पूरी रात मुझे मच्छर सताते रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, तुम सब लोग इस तरह के, उस तरह की गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। उसने कहा रिलैक्स यार, कुछ नहीं होता, देखना मैं तुम्हारे लिए आया, पूरी रात मैं भी नहीं सोया, अब तो मैं छुड़ा के लेके जा रहा हूँ, इट्स ओके यार, ऐसी बातें नहीं करते। तो वो उसको दोस्त को समझाता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जब अमीरों के बच्चों ने रात गुजारी हो जेल के अंदर, तो वो आपको पता है किस तरह का सीन होता है। तो ये बहुत ही एक टफ़ तरीन सीन होता है, क्योंकि इन्होंने तो नरम बिस्तरों के ऊपर रात गुजारी होती है। तो जेल के अंदर तो कोई बिस्तर भी नहीं होता, वैसे बैठ बूठ के रात गुजारी, उसने सोना कहाँ था, नींद कहाँ आती है। तो उसने कहा कि मुझे पूरी रात वहाँ पे नींद भी नहीं आई, तूने बगैर यानी कि गालियाँ निकालने की कोशिश की, उसे काफ़ी बुरा भला कहा। तो ये सिलसिला चला। तो फिर इतने में वो गाड़ी चलती चलती घर आ जाता है। तो घर में उतरते हैं, उसने कहा यार अब तो खामोश हो जा प्लीज़, मेहरबानी है तेरी, अब खामोश हो जा, अब घर आ गया, अब ना गाली निकालना। तो ये सिलसिला चलता है। जैसे तो वो घर में पहुंचते हैं, तो वो फिर जैसे घर पहुंचते हैं, तो घर में पहुंचने के बाद वो बताते हैं, उसकी वालदा देखती है, कहती बेटा आ गया तू। माँ तो फिर माँ ही होती है ना, ज़ाहिर सी बात है। तो माँ बेटे को देखती है, तो बेटे को गले लगा लेती है, कहती है बेटा हम पूरी रात परेशान रहे, पता नहीं मेरा बेटा कैसे क्या कर रहा हो। उसने कहा माँ अम्मा कोई बात नहीं, देखें एक रात थी, छूट गए हैं, मैंने कुछ किया भी नहीं। वो अपनी माँ के आगे सच्चा होता रहा था, लेकिन माँ को नहीं पता था कि मेरे बेटे ने ही ये हरकत की है। तो हरकत तो उसने ही की थी, लेकिन ये सूरत हाल वहाँ पे, खैर ये इस ड्रामे को फिर आगे लेके चलते हैं। उसके बाद वो आता है, नहा धो के फ्रेश हो के आता है, लड़की भी आ जाती है इतने में। तो लड़की कहती है भाई से बातचीत करती है, भैया कैसे, हमें बहुत ही मिस सॉरी करती है, हमें बहुत बुरे बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, कबीर ख़ान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। उसने कहा इट्स ओके दे, मैं सब देख लूँगा। लड़की का भाई लड़की से कहने लगा आप इस तरह की नहीं, आप अच्छी अच्छी बातें करें। तो कहते हैं कि आपकी तो आपकी सहेली की शादी भी थी, फ्रेंड की। तो उसने कहा हाँ है। तो उसने कहा उसके लिए शॉपिंग मैं आपको करवाऊंगा, ये चीज़ें लेके दूंगा और बहुत सारे गिफ्ट्स लेके दूंगा। तो लड़की और भी खुश हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है लड़कियां जो हैं ख़ास तौर पर वो गिफ्ट की शौकीन होती हैं। जितने आप गिफ्ट दोगे उतनी ज़्यादा मोहब्बत बढ़ेगी। उसके बगैर इस दुनिया के अंदर मोहब्बत वजूद में नहीं आई भाई, वजूद से बाहर है। तो ये बात हुई जब भाई ने कहा, तो वो और भी खुश हो जाती है। तो इतने में ही क्या होता है कि एक और सीन ज़बरदस्त हो जाता है वहाँ पे। वो एक तस्वीर निकालती है लड़की,
तो वो कहती है कि ये बाइक है, ये बहुत ही अच्छी है, अकरम चचा लेके आए हैं। अकरम चचा को बाहर से इंपोर्ट कराई है, जो उनके सेनेटर चाचा होते हैं ना, उनको बाहर से वो बाइक आती है इंपोर्ट होगी, उनको वो बाइक बाहर से इंपोर्ट होकर आती है अकरम चचा को, सैनिटर को। तो वो जो लड़की होती है वो दिखाती है अपने भाई को कि ये बाइक देखे कितनी खूबसूरत है। तो लड़की का जो भाई होता है वो कहता है मैं आपको ले दूँगा, परेशान ना हो आप। तो वो लड़की का भाई देखता है, वो कहता है इट्स ओके, मैं आपको ले दूँगा ये चाचा से बात करके। तो आज चाचा से बात भी करनी है और चाचा से एक ठेका भी लेना है। तो ज़ाहिर सी बात है, रोड्स के बड़े बड़े ठेके होते हैं, करोड़ों अरबों के ठेके होते हैं तो इस तरह से बात चलती है। तो वो कहता है कि तुम फ्रेश हो, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ जहाँ पे तुम्हारी दोस्त की शादी है। तो मैं फिर अकरम चाचा के पास भी जाना है, मीटिंग है। तो ये बातें चल रही होती हैं। तो इतने में लड़की फिर निकलती है, खाना खुना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद वो निकलते हैं। तो उधर लड़की को ड्रॉप कर देता है, लड़की शादी में चली जाती है। तो दूसरा जो लड़की का भाई होता है तो वो चला जाता है उधर उस तरफ अकरम चाचा के पास चला जाता है, उनके ऑफिस में। तो उनसे ठेके की बाहरी सी बात है, बात भी होनी थी और उन्होंने उधर बाइक की बात भी करनी थी। तो वो जैसे जाते हैं ना उधर, तो देखते हैं जैसे दफ्तर के अंदर इंटर होते हैं तो उधर उनको बाइक खड़ी नज़र आती है, वही जो बाहर से इंपोर्ट होकर आई थी। तो उसने मुलाजिम ने कहा ये कि 50 लाख की बाइक है जो अकरम चाचा को गिफ्ट मिली है बाहर से। तो उसने कहा कोई नहीं, हम ले लेंगे। तो जैसे वो अंदर जाता है, लड़की का भाई देखता है बाइक को देखकर खुश हो जाता है, कहता है इसकी बात हम करेंगे, बाइक मैं ही लेके जाऊंगा, देखता हूँ कौन लेके जाता है। तो वो ऐसे बात कर रहे होते हैं आपस के अंदर। तो वो चलते चलते आगे चले जाते हैं। जैसे जाते हैं तो देखते हैं उधर उधर मुबीन खान भी होता है पहले से मौजूद, लड़के का जो भाई होता है। तो वो लड़के का भाई जो होता है वो पहले ही, जैसे वो देखते उधर जाते ही हैं, अभी अंदर लड़की का भाई अभी अंदर जाता ही है। तो उधर मुबीन खान चाचा को कह देते हैं कि बाइक मुझे बहुत पसंद आई है, ये ये बाइक जो कबीर को बहुत पसंद आई है, तो कबीर चाहता है कि ये बाइक मुझे मिले। तो उसने कहा परेशान ना हो मुबीन, मैं बाइक पहुंचा दूंगा। तो वो जो लड़के का भाई होता है, जो लड़की का भाई होता है, वो उधर ही परेशान हो जाता है, यानी कि ठुस होके बैठ जाता है, भी ये क्या हो गया, भी नैले के ऊपर दैला पड़ गया, भी और भी हमारा लॉस हो गया, नुकसान हो गया। तो इसी बुनियाद के ऊपर लड़की का जो भाई होता है उसमें और भी गुस्से की आग भड़कना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लड़की का जो भाई होता है वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर देता है। तो बदले की आग और भड़कना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर उसको एक और बड़ा झटका मिलता है। वो जब जाता है तो कबीर खान, ज़ाहिर सी बात है, मुबीन खान चला जाता है उधर से। तो उसके बाद जो चाचा कहता है आ जाओ अंदर। तो जो साथ दोस्त आया था उसको कहते हैं आप बाहर जाएँ। तो जब बैठता है लड़की का भाई अकरम चाचा के पास, तो वो कहता है कि जो ठेका है ना, ये हमने उसको दे दिया, मुबीन खान को दे दिया, आप इसके काबिल नहीं हैं। आपने बहुत गलत काम करवाया है इलाके के अंदर, जितने भी आपको प्रोजेक्ट दिए गए हैं उसको सारे को आपने अभी तक आज तक कोई भी सही हालत के अंदर आपने काम नहीं करवाया। जितने भी काम करवाए आपने 2 नंबर करवाए हैं। बंदा थोड़ी बहुत ही उसके अंदर ईमानदारी से काम कर लेता है। आपको एक वो बड़ा रोड दिया था तो उसके ऊपर भी आपने लुक की जगह पे बजरी डलवा दी थी, उधर भी मेरी बेइज्जती हुई थी। तो मैं ज़लील होता बचा हूँ, बड़ी मुश्किल से उसको मैंने वाइंड अप किया है उस केस को भी। तो मुबीन जो अपना होते हैं चाचा, वो अकरम चाचा और भी उसके ऊपर बड़े यानी कि उसको बोलते हैं, सुनाते हैं कि तुम तो बेकार बंदे हो मेरी नज़र में, तुम्हें कोई भी ठेका देता हूँ तुम सही से करते ही नहीं हो, तो मैं तुम्हें कैसे ठेका दे सकता हूँ। तो इसके लिए मुबीन खान है जो वो बहुत ही बेस्ट हैं। मुबीन खान के काम बहुत पक्के होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उसका मटीरियल। तो वो उसका हकदार वो ही है, तो इसलिए उसको ठेका बढ़ा दिया है। तो ये जब जैसी बात सुनता है तो और भी लड़की का जो भाई होता है वो और भी भड़क उठता है। वो और भी शोर डालना शुरू करता है, चाचा तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, चाचा तूने मेरे साथ ज़्यादती की है, ये है वो है, मैंने कभी भी आपके साथ बुरा नहीं किया, इलेक्शनों में मैं आपके पीछे पीछे भागता हूँ, ये करता हूँ वो कर हूँ, वोट्स इकट्ठी करता हूँ। तो चाचा जो सुनता है बात, चाचा उसको कहता है अभी रुक मेरे बेटा, मैंने कभी भी तुम्हें कुछ भी जो आपने किया ना मेरे लिए, मैंने तुम्हें फ्री में नहीं तुमसे करवाया, उसके बदले में मैंने तुम्हें कुछ ना कुछ दिया है, और मुझे बातें ना सुना। फिर ज़ाहिर सी बात है चाचा होता है, तो सैनिटर होने के बावजूद फिर उसको फिर तरस आ जाता है, कहता है परेशान ना हो, तुम्हारे लिए भी मेरे पास काम है, बैठ जा इधर।
तो उसको बिठाता है, ठंडा करता है भतीजे को, उसे कहता है बैठ जा, तुम्हारे पास भी हैं छोटे ठेके हैं, वो तुम ले लो। तो वो कहता है वाह बड़ी बात है, बड़े ठेके उसको दे दिए, छोटे मुझे दे रहे हो आप। उसने कहा तुम इसी के लायक हो, शुक्र करो छोटे दे रहा हूँ, अब अगर ये भी अच्छे से नहीं ना हुए तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें ये भी नहीं मिलेंगे। तो ये बात चलती है काफ़ी उनकी आपस में। तो वो फिर चाचे को तरस आ जाता है उसके ऊपर, भतीजे को ऊपर, तो वो चाचा उसको भी छोटे ठेके दे देता है। तो ये बातचीत होने के बाद वो फिर बाहर निकलता है, तो बाहर दोस्त के ऊपर फिर बरम हो जाता है। वो जो लड़की का भाई होता है वो दोस्त के ऊपर, तो फिर वो दोस्त को कहता है कि ये है वो है, तूने मुझे जलील करवाया। तो दोस्त कहता है मैंने तुम्हारे कहने पे ही सारा कुछ किया है, मैंने भाई कुछ नहीं किया खुद से, ये है तुम मुझे भी जब जलील करवा रहे हो। ज़ाहिर सी बात, उसने कहा तुम्हारी वजह से आज मुझे छोटे ठेके मिल रहे हैं, अगर मैं जेल ना जाता मुझे बड़े ठेके मुझे मिल रहे थे। हर बार की तरह मुबीन खान जो है वो बड़ा छपड़ा वो ले जाता है और हमें छोटी छपड़ी के नीचे खड़ा कर देता है। मतलब कि ज़्यादा पैसा वो ले जाता है और हमें कुछ भी नहीं बचता, छोटे ठेकों में क्या हमारा गुजारा होता है। इस तरह से वो लड़ना शुरू हो गया आपस में, बहसो मुबासा ठीक ठाक हुआ, वो लड़ाई होने तक पहुंच गई। तो बड़ी मुश्किल से फिर वो आपस में लड़ झगड़ कर, दोस्त दूसरे रास्ते निकल गया, वो दूसरे रास्ते। तो वो कहता है कि ये दोस्त था जो, वो उसको भी, दोस्त को भी उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। तो वो कहता है कि यार ये कितना बेकार से, मैंने इतना इसका साथ दिया, जेलों में भागा, इधर गया उधर गया, उल्टा मुझे ही पकड़ रहा है, अब इससे मैं भी बदला लूँगा। अब क्या होता है कि पहले दो दुश्मन थे, अब दूसरा दोस्त भी हो गया। कहते हैं ना दुश्मन से बचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना सज्जन से बचना है। और अब उसने अपने दोस्त को भी दुश्मन बना लिया, जो सबसे बड़ा उसके रास्ते का कांटा और भी एक उसने पैदा कर लिया। तो वो इसकी हम आपको ये दोस्त की कहानी अगले वाले एपिसोड में बताएंगे कि किस तरह से दुश्मनी आगे बढ़ती है, क्या क्या होता है, क्योंकि इसी एपिसोड के अंदर ये सब कुछ तो नहीं है, क्योंकि वो दूसरे एपिसोड का हिस्सा है। तो ये होता है, दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। उसके बाद वो फिर क्या करता है, घर जाता है। जैसे घर जाता है तो कुछ भी नहीं होता है। जो मुबीन खान अपना घर जाता है, लड़की पूछती है भाई बाइक नहीं लेके है, तो वो कहते हैं वो तो चाचा ने उसको दे दी, मुबीन खान को दे दी है, वो अपने भाई कबीर खान के लिए लेके चला गया है, उसमें वो हमारी खुशियाँ छीन लेता है, वो उसको पता नहीं क्या चैन मिलता है। ये वो उनके घर में और भी लड़ाई पड़ गई। उसके बाद ठेके का भी बताया, अभी हमें ठेके भी नहीं मिले, तो वो और भी ज़्यादा ना बड़ा इशू बन जाता है। वो कहते हैं कि ये हमेशा की तरह हम ही बाजी क्यों हारते हैं। वो लड़की वाले एक बड़े एक स्ट्रेस में पड़ जाते हैं। तो इसके बाद फिर ये सिलसिला चलता है, उनके घर में लड़ाई हो जाती है। तो दूसरी तरफ जो है मुबीन खान है, वो घर जाता है। तो जैसे ही घर जाता है तो उधर जो अपना चाचा होता है वो उधर देखता है। तो चाचा कहता है कि आपकी जो बाइक है ना वो अभी आ जाएगी, मेरी चाचा से बात हो गई है। तो जब बात हो जाए वो खुश हो जाता है कबीर खान के, चलो ठीक है, थैंक यू भैया, आपने मेरे लिए बहुत, मेरी ख्वाहिश थी वो बाइक। तो वो जो बाइक को लेकर, यानी कि बाइक की खुशी में बहुत खुश हो जाता है। तो इसी तरीके के साथ साथ जैसे आगे काम चलता है उसमें ये सिस्टम आ जाता है। उसके बाद फिर जो लड़का होता है, लड़के के दोस्त आ जाते हैं, कबीर खान के दोस्त आ जाते हैं उसको लेने के लिए कि इधर आ यार, हाँ मेरी शादी है और तू इधर बैठा हुआ है। कबीर खान कहता है यार आज काम बहुत है, बहुत सारे काम है ऑफिस में, मेरा पहला दिन है और मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह से यानी कि छोड़ के सब कुछ जाऊँ। तो वो ज़ाहिर सी बात है, दोस्त है, दोस्त को खींच के ले जाते हैं, दोस्त हैं, दोस्त को खींच के ले जाते हैं। तो वो बड़ा ही ना ज़बरदस्त किस्म का उधर सिस्टम चलता है। दोस्त है वो क्या करे, वो कहता है मुझे काम बहुत है यार, मुझे इधर दफ्तर में रहने दे। वो क्या करते हैं, कहते हैं मेरी मेहंदी है और तुम्हें काम की सूझ रही है, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे यार की शादी। कहते नहीं यार दियाँ शादियाँ होने तो फिर कितने यारों को रहा जाता। तो वो गल होई उत्थे, तो उसको लेके चले जाते हैं। तो उसको ज़बरदस्ती लेके चले जाते हैं। आगे उसका भाई खड़ा होता है, कबीर खान बड़ा, जो मुबीन खान बड़ा भाई उसका खड़ा होता है। तो वो कहता है कि वो देखो, उतने में बाइक भी आ जाती है, चाचा भेज देता है। तो उतने में जब बाइक देखता है वो और भी खुश हो जाता है, अपने बड़े भाई मुबीन खान को गले लगा लेता है, उसका शुक्रिया अदा करता है। दोस्त भी देखते हैं। तो फिर दोस्तों को कहता है आप किस पे जाना है, तुम्हारे वाली बाइक पे जाएं किस पे जाएं। तो वो कहते हैं हमारे पास है, तुम अपनी पे जाओ भाई, हमारी तो शादी होने वाली है, हमें हमें अपनी जान का खतरा है, तुम बहुत ही गलत तरीके से बाइक चलाती हो। तो ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे एक और भी ट्विस्ट है ना, कहते ना कि यार हाई तो असी कुछ देखा भी नहीं वीरे, तो साडा ब्याह हैगा वा, तो सानू माफ़ी दे दे,
ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਵੀ नहीं। कहते नहीं ये ਵਿਆਹ नहीं जिन्ना चिर ਹੁੰਦਾ बंदा कुछ देखता ही नहीं हैगा। तो उनको अपनी शादी की फ़िक्र पड़ जाती है कि यार ये ना शादी से पहले कोई हादसा हो जाए तो हमारी शादी में रंग में भंग डल जाए। तो वो इसी बुनियाद के ऊपर जो है ना नहीं जाते। तो वो कहते हैं कि हम अपनी बाइक पे जाएंगे, भाई हम अपनी बाइक साथ लेकर आए हैं, तुम अपनी बाइक अलग निकालो। तो निकाल के लेके निकलते हैं सड़कों के ऊपर, हल्ला गुल्ला करते हैं। हल्ला गुल्ला करते करते वो शादी वाले घर पहुंच जाते हैं। लड़का तैयार होके आता है तो मेहंदी हो रही होती है। मेहंदी के अंदर वो उसी, अब यहाँ पे एक और भी ज़बरदस्त किस्म का गैजेट होने वाला है कि उसी यानी कि शादी के अंदर है ना, वो लड़की भी आई होती है जो जिनकी दुश्मनी आपस में चल रही होती है। उसको लड़की वालों की तरफ से लड़की आती है और लड़के वालों की तरफ से वो कबीर खान आता है। तो हुरिया जो लड़की थी ना वो आती है। तो वो वहाँ पे एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का टाकरा होता है, वो हम आपको बताएंगे वो अगली वाली किस्त में, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो वो ये होता है कि वो उसको हल्ला गुल्ला करते हुए मेहंदी करते हैं। मेहंदी करके निकलता ही है तो उधर में साथ लड़की भाग कर आती है। तो उसको पता नहीं चलता, वो पास से गुजर जाती है लेकिन नहीं दिखाई नहीं देता। तो फिर ऐसे ही वो तस्वीरें वगैरह लड़कियां बनाती हैं, उसके बाद चली जाती हैं। फिर जब मेहंदी के ऊपर डांस होता है तो अचानक से जब नज़र पड़ती है ना उसकी, भी ये क्या, ये तो वही हुरिया ही है। तो फिर जब देखता है तो देख के हैरान हो जाता है, भी ये भाई किधर से आ गई। तो वो फिर उसको देखता है, उसके साथ हल्का सा डांस होता है। तो वो उधर से ना किस्त जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट किस्म शुरू होती है। नेक्स्ट किस्त में हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट किस्त में क्या हुआ है। उसके बाद उसमें ये हुआ था कि ये जो उसमें चचा था ना, वो उसको बताता है, लेके चला जाता है कि उसमें हमारी और भी जो नया दोस्त था उसके साथ जो लड़ाई थी वो सारी की सारी नेक्स्ट इसमें ये दोस्तों मन मस्त मलंग ड्रामे का ये चौथा एपिसोड है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा जो तीसरा पार्ट था वो तो कंप्लीट नहीं हो सका। तो इसलिए चौथा पार्ट जो है हमारा वो हम आपको दिखाएंगे मन मस्त मलंग ड्रामे का। अभी तक तो नहीं आया, लेकिन हम उसको आपको बताएंगे कि क्या क्या उसके अंदर आगे हुआ है और क्या क्या उसके अंदर और नुमाया किस्म की हैरत अंगेज़ जो बातें हुई हैं वो आपको अपडेट करेंगे। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो आपको बताएंगे कि जी ये जो ड्रामा इसके अंदर कबीर ख़ान जब आए थे बाहर से तो वो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई। तो उसके अंदर उन्होंने जो पुलिस आई उनके घर कबीर ख़ान को नहीं पकड़ के लेके जा सकी उसके भाई को। तो फिर उसके बाद जो उसका भाई था लड़की वालों का, उनको पकड़ के लेके गई थी। तो वो ऐसे हुआ था कि उसके बाद जो लड़की वालों का भाई था वो अगले दिन अकरम चचा ने कह के छुड़वा लिया था। अकरम चचा ने उनको कहा था पुलिस वालों को, जो उसका दोस्त था वो गया उसको जाके छुड़वाने के लिए। तो अकरम चचा की कॉल करवाई। तो ज़ाहिर सी बात है, आप भी समझते हैं कि जब एक मिनिस्टर की कॉल जाएगी तो उनको छोड़ना तो मजबूरन बनेगा, मजबूरी बन जाएगी। तो वो अकरम चचा की कॉल के करने के ऊपर उनको छोड़ दिया गया लड़की वाले के भाई को। तो ऐसे हुआ था कि जो लड़की थी उसको नहीं पता था कि मेरा भाई जेल के अंदर है। तो उन्होंने कहा कि ये तो वैसे सिस्टम चल रहा है जैसे पहले था, तो शायद मुबीन ख़ान जेल चला गया होगा। तो जब उनको अचानक कॉल्स आती है, पता चलता है वो पिछले एपिसोड में कि जी मुबीन ख़ान को जेल होने की बजाय उसके भाई को, लड़की के भाई को ही उल्टा जेल हो गई है। तो लड़की और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। तो फिर वो होता है यूँ है कि लड़की जो होती है वो उसकी लड़के की तस्वीर निकालती है कबीर ख़ान की, मुबीन ख़ान के भाई की कबीर ख़ान की तस्वीर निकालती है। मेरे ख़्याल में वो आपस में रिश्तेदार होते हैं। तो बचपन से ही ना लड़की, यहाँ पे वो ट्विस्ट आने वाला है अजीब किस्म का, कि क्योंकि लड़की वो उस लड़के से प्यार भी करती है। तो उस प्यार की बुनियाद पर वो, ज़ाहिर सी बात, जब कत्ल हो जाता है तो वो नफ़रत की आग भड़कती है। तो ऐसे होता है कि लड़की निकालती है उसकी तस्वीर कबीर ख़ान की। तो उसकी तस्वीर निकालती है तो कहती है तूने हमारी खुशियाँ छीन ली। तस्वीर से ही बातें करना शुरू कर देती है, ये हो गया, वो हो गया, फ़लाँ हो गया। तो ऐसे चलता रहता है सिस्टम सारा, ये सिलसिला। तो काफ़ी देर बातें करने के बाद वो तस्वीर को लेती है, फिर तस्वीर को फाड़ने की कोशिश करती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार अंदर होता है दिल के अंदर मौजूद, लेकिन क्या है कि इतनी शिद्दत से प्यार, नफ़रत नहीं, वो अंदर प्यार था। तो क्या है कि वो उससे तस्वीर नहीं फटती,
वो तस्वीर को फाड़ने की कोशिश करती है लेकिन तस्वीर वहीं पे रुक जाती है। तो ये यहाँ पे आके बड़ा ही एक अमेजिंग किस्म का स्टाइल हो जाता है, अमेजिंग किस्म का सीन आ जाता है। तो फिर वो रोती है, तस्वीर को उठा लेती है, फिर उसको फाड़ने की कोशिश करती है, फिर वो अपने आंसू पूंछती है और फिर तस्वीर को आखिर वो तस्वीर को फाड़ ही देती है। लेकिन अंदर से हकीकत कुछ और है, क्योंकि आगे आगे आप जैसे जैसे किस्सें देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा किस्म का मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये ड्रामा। इस ड्रामे को 2025 का सुपर हिट ड्रामा भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लव होने वाली है। क्योंकि आपको पता है गाइस के जो मोहब्बत होती है ना, दूसरी जो डायरेक्ट मोहब्बत होती है वो बेकार होती है, जिसमें पहले नफ़रत हो ना वो कमाल की मोहब्बत होती है। तो ये ड्रामा उस सीन के ऊपर बनाया गया है कि जो लड़कियां आपसे भी जो लड़कियां नफ़रत करती हैं तो वो ज़ाहिर सी बात, वो लाइफ में आपने देखा होगा कि वो आपसे कमाल की मोहब्बत करती हैं, फिर बाद में बंदा बेबस हो जाता है, इतनी मोहब्बत बंदे को करती हैं वही जो पहले पहले बंदे को ना ऐसे। तो ये सीन है, सिस्टम होता है ड्रामे के अंदर, वो तस्वीर को नहीं पाड़ती पहले, फिर बाद में काफ़ी रोने के बाद फिर वो इमोशनल से होकर फिर उस तस्वीर को फाड़ देती है, ज़ाहिर बात ड्रामा दिखाने की बुनियाद पर। तो को फिर आगे वो लेके चलते हैं, तो उनको उसकी दोस्त आ जाती है, वो देखती है कि क्या हुआ, तुम क्यों इतना रो रही हो। तो वो बताती है कि जो कबीर ख़ान है ये हमारी फैमिलीज़ का ही है, हमारे ताया का बेटा है, लेकिन इसने हमारी शुरू से ही खुशियाँ जो हैं खाई हैं, इसने हमारी खुशियों को आग लगाई, इसने मेरे वालिद का कत्ल किया है, तो मैं इसे, ये हमारा मुजरम है, हम इसे कभी भी खुश नहीं देख सकते। तो वो ऐसे लड़की को बताती है, काफ़ी देर तक काम चलता है ऐसे। तो वो सिस्टम ऐसे होता है कि वो उसकी दोस्त चुप करवाती है, कोई बात नहीं, तो चुप हो जाओ, कुछ नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो ऐसे करके वो काफ़ी उसको चुप करवाती है, लेकिन फिर बिल आखिर टाइम थोड़ा गुज़रता है, फिर वो अपने आंसू पूंछती है। और फिर उसके बाद जैसे ही ये इसके आगे वाला जो सीन है, वो जब ये आंसू पूंछती है तो उसने उतने में उसकी वालदा लड़की की आ जाती है। वो कहती है कि अपना ये सूरत हाल है बेटा, आपने अपनी दोस्त की शादी पे भी जाना है, एक तो उसकी दोस्त उसकी शादी होती है, तो उसकी शादी पे भी आपने जाना है, तो आज जल्दी से फ़्रेश हो जाओ। तो जब वो फ्रेश होकर आती है तो इतने में फिर वो दूसरा उसका जो दोस्त होता है वो जाता है थाने। तो वो जाके लड़की के भाई को छुड़वा लाता है। जब लड़की के भाई को थाने से छुड़वा के लाता है वो, तो सीन ये होता है कि थाने में जाता है वो, उसको उसकी बेल करवाने के लिए अकरम चाचा का फ़ोन करवाता है, जी ये हमारा इस तरह से। तो अकरम चाचा सैनिटर ने, ज़ाहिर सी बात, उसके कहने पर वो जब छोड़ देते हैं उसे, तो फिर वो उसको लेकर बाहर आता है सेल से। जैसे बाहर आते हैं ना, तो उधर कबीर ख़ान भी खड़ा होता है। तो कबीर ख़ान जब देखता है लड़की के भाई को, तो लड़की का भाई कहता है, यहाँ तुम मेरा तमाशा देखने के लिए आए हो, तुम देखना चाहते हो कि मैं जेल में कैसा लगता हूँ, ये वो फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, इस तरह की बातें होती हैं वहाँ पे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा तमाशा नहीं देखने वाला, हम तमाशा देखना हो तो हम, और हमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो एटीट्यूड सा दिखाता है लड़का जो होता है कबीर ख़ान। तो फिर ये सिस्टम वहाँ पे चलता है। तो लड़की का जो भाई होता है वो कहता है कि तुम मुझसे बचोगे नहीं, एक ना एक दिन तुम्हें मैं मार के ज़रूर रहूँगा। तो इस तरह की धमकियाँ लगती हैं वहाँ पे। तो वो लड़का जो होता है वो कहता है, देख लेंगा मैं तुम्हें, तुम जैसे बहुत सारे देखे हैं, अब तो मैं पक्की तैयारी के साथ आया हूँ यहाँ पे रहने के लिए। तो ये बातचीत होती है। तो ये बातचीत होने के बाद जब लड़की का भाई घर चला जाता है, तो घर की तरफ जा रहे होते हैं, तो रास्ते में गाड़ी पे बैठे होते हैं, तो वहाँ पे दोनों दोस्तों की आपस में बातचीत होना शुरू हो जाती है कि ये है वो है, तुमने लेट करवा दिया, पहले नहीं आ सकता थाने में, पूरी रात मुझे मच्छर सताते रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, तुम सब लोग इस तरह के हो, उसने गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। उसने कहा रिलैक्स यार, कुछ नहीं होता, देखना मैं तुम्हारे लिए आया, पूरी रात मैं भी नहीं सोया, अब तुम्हें छुड़ा के लेके जा रहा हूँ, इट्स ओके यार, ऐसी बातें नहीं करते। तो वो उसको दोस्त को समझाता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जब अमीरों के बच्चों ने रात गुजारी हो जेल के अंदर, तो वो आपको पता है किस तरह का सीन होता है। तो ये बहुत ही एक टफ़ तरीन सीन होता है, क्योंकि इन्होंने तो नरम बिस्तरों के ऊपर रात गुजारी होती है। तो जेल के अंदर तो कोई बिस्तर भी नहीं होता, वैसे बैठ बूठ के रात गुजारी, उसने सोना कहाँ था, नींद कहाँ आती है। तो उसने कहा कि मुझे पूरी रात वहाँ पे नींद भी नहीं आई, तूने बगैर
यानी कि गालियाँ निकालने की कोशिश की, उसे काफ़ी बुरा भला कहा। तो ये सिलसिला चला। तो फिर इतने में वो गाड़ी चलती चलती घर आ जाता है। तो घर में उतरते हैं, उसने कहा यार अब तो खामोश हो जा प्लीज़, मेहरबानी है तेरी, अब खामोश हो जा, अब घर आ गया, अब ना गाली निकालना। तो ये सिलसिला चलता है। जैसे तो वो घर में पहुंचते हैं, तो वो फिर जैसे घर पहुंचते हैं तो घर में पहुंचने के बाद वो बताते हैं, उसकी वालदा देखती है, कहती बेटा आ गया तू। माँ तो फिर माँ ही होती है ना, ज़ाहिर सी बात है। तो माँ बेटे को देखती है तो बेटे को गले लगा लेती है, कहती है बेटा हम पूरी रात परेशान रहे, पता नहीं मेरा बेटा कैसे क्या कर रहा हो। उसने कहा माँ अम्मा कोई बात नहीं, देखें एक रात थी, छूट गए हैं, मैंने कुछ किया भी नहीं। वो अपनी माँ के आगे सच्चा होता रहा था, लेकिन माँ को नहीं पता था कि मेरे बेटे ने ये हरकत की है। तो हरकत तो उसने ही की थी, लेकिन ये सूरत हाल वहाँ पे। खैर ये इस ड्रामे को फिर आगे लेके चलते हैं। उसके बाद वो आता है, नहा धो के फ्रेश हो के आता है, लड़की भी आ जाती है इतने में। तो लड़की कहती है, भाई से बातचीत करती है, भैया कैसे, हमें बहुत ही मिस सॉरी करती है, हमें बहुत बुरे बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, कबीर ख़ान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। उसने कहा इट्स ओके दे, मैं सब देख लूँगा। लड़की का भाई लड़की से कहने लगा आप इस तरह की नहीं, आप अच्छी अच्छी बातें करें। तो कहते हैं कि आपकी तो आपकी सहेली की शादी भी थी, फ्रेंड की। तो उसने कहा हाँ है। तो उसने कहा उसके लिए शॉपिंग मैं आपको करवाऊंगा, ये चीज़ें लेके दूंगा और बहुत सारे गिफ्ट्स लेके दूंगा। तो लड़की और भी खुश हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है लड़कियां जो हैं ख़ास तौर पर वो गिफ्ट की शौकीन होती हैं। जितने आप गिफ्ट दोगे उतनी ज़्यादा मोहब्बत बढ़ेगी। उसके बगैर इस दुनिया के अंदर मोहब्बत वजूद में नहीं आई भाई, वजूद से बाहर है। तो ये बात हुई, जब भाई ने कहा तो वो और भी खुश हो जाती है। तो इतने में ही क्या होता है कि एक और सीन ज़बरदस्त हो जाता है वहाँ पे। वो एक तस्वीर निकालती है लड़की। तो वो कहती है कि ये बाइक है, ये बहुत ही अच्छी है, अकरम चचा लेके आए हैं, अकरम चचा को बाहर से इंपोर्ट कराई है। जो उनके सेनेटर चाचा होते हैं ना, उनको बाहर से वो बाइक आती है इंपोर्ट होगी, उनको वो बाइक बाहर से इंपोर्ट होकर आती है, अकरम चचा को, सैनिटर को। तो वो जो लड़की होती है वो दिखाती है अपने भाई को कि ये बाइक देखे कितनी खूबसूरत है। तो लड़की का जो भाई होता है वो कहता है मैं आपको ले दूँगा, परेशान ना हो आप। तो वो लड़की का भाई देखता है, वो कहता है इट्स ओके, मैं आपको ले दूँगा इस चाचा से बात करके। तो आज चाचा से बात भी करनी है और चाचा से एक ठेका भी लेना है। तो ज़ाहिर सी बात है, रोड्स के बड़े बड़े ठेके होते हैं, करोड़ों अरबों के ठेके होते हैं तो इस तरह से बात चलती है। तो वो कहता है कि तुम फ्रेश हो, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ जहाँ पे तुम्हारी दोस्त की शादी है। तो मैं फिर अकरम चाचा के पास भी जाना है, मीटिंग है। तो ये बातें चल रही होती हैं। तो इतने में लड़की फिर निकलती है, खाना खुना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद वो निकलते हैं। तो उधर लड़की को ड्रॉप कर देता है, लड़की शादी में चली जाती है। तो दूसरा जो लड़की का भाई होता है तो वो चला जाता है उधर उस तरफ अकरम चाचा के पास चला जाता है, उनके ऑफिस में। तो उनसे ठेके की ज़ाहिर सी बात है बात भी होनी थी, और उन्होंने उधर बाइक की बात भी करनी थी। तो वो जैसे जाते हैं ना उधर, तो देखते हैं जैसे दफ्तर के अंदर इंटर होते हैं तो उधर उनको बाइक खड़ी नज़र आती है, वही जो बाहर से इंपोर्ट होकर आई थी। तो उसने मुलाजिम ने कहा ये 50 लाख की बाइक है जो अकरम चाचा को गिफ्ट मिली है बाहर से। तो उसने कहा कोई नहीं, हम ले लेंगे। तो जैसे वो अंदर जाता है, लड़की का भाई देखता है बाइक को देखकर खुश हो जाता है, कहता है इसकी बात हम करेंगे, बाइक मैं ही लेके जाऊंगा, देखता हूँ कौन लेके जाता है। तो वो ऐसे बात कर रहे होते हैं आपस के अंदर। तो वो चलते चलते आगे चले जाते हैं। जैसे जाते हैं तो देखते हैं उधर उधर मुबीन ख़ान भी होता है पहले से मौजूद, लड़के का जो भाई होता है। तो वो लड़के का भाई जो होता है वो पहले ही, जैसे वो देखते उधर जाते ही हैं, अभी अंदर लड़की का भाई अभी अंदर जाता ही है। तो उधर मुबीन ख़ान चाचा को कह देते हैं कि बाइक मुझे बहुत पसंद आई है, ये ये बाइक जो कबीर को बहुत पसंद आई है, तो कबीर चाहता है कि ये बाइक मुझे मिले। तो उसने कहा परेशान ना हो मुबीन, मैं बाइक पहुंचा दूंगा। तो वो जो लड़के का भाई होता है, जो लड़की का भाई होता है, वो उधर ही परेशान हो जाता है, यानी कि ठुस होके बैठ जाता है। अभी ये क्या हो गया, भी नैले के ऊपर दैला पड़ गया, भी और भी हमारा लॉस हो गया, नुकसान हो गया। तो इसी बुनियाद के ऊपर लड़की का जो भाई होता है उसमें और भी गुस्से की आग भड़कना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लड़की का जो भाई होता है वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर देता है। तो बदले की आग और भड़कना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर उसको एक और बड़ा झटका मिलता है। वो जब जाता है तो कबीर ख़ान, ज़ाहिर सी बात है, मुबीन ख़ान चला जाता है उधर से। तो उसके बाद जो चाचा कहता है आ जाओ अंदर।
तो जो साथ दोस्त आया था उसको कहते हैं आप बाहर जाएं। तो जब बैठता है लड़की का भाई अकरम चाचा के पास, तो वो कहता है कि जो ठेका है ना, ये हमने उसको दे दिया, मुबीन ख़ान को दे दिया, आप इसके काबिल नहीं हैं, आपने बहुत गलत काम करवाया है इलाके के अंदर, जितने भी आपको प्रोजेक्ट दिए गए हैं उसको सारे को आपने अभी तक आज तक कोई भी सही हालत के अंदर आपने काम नहीं करवाया। जितने भी काम करवाए आपने 2 नंबर करवाए हैं। बंदा थोड़ी बहुत ही उसके अंदर ईमानदारी से काम कर लेता है। आपको एक वो बड़ा रोड दिया था तो उसके ऊपर भी आपने लुक की जगह पे बजरी डलवा दी थी, उधर भी मेरी बेइज्जती हुई थी, तो मैं ज़लील होता बचा हूँ, बड़ी मुश्किल से उसको मैंने वाइंड अप किया है उस केस को भी। तो मुबीन जो अपना होते हैं चाचा, वो अकरम चाचा और भी उसके ऊपर बड़े यानी कि उसको बोलते हैं, सुनाते हैं कि तुम तो बेकार बंदे हो मेरी नज़र में, तुम्हें कोई भी ठेका देता हूँ तुम सही से करते ही नहीं हो, तो मैं तुम्हें कैसे ठेका दे सकता हूँ। तो इसके लिए मुबीन ख़ान है जो वो बहुत ही बेस्ट हैं। मुबीन ख़ान के काम बहुत पक्के होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उसका मटीरियल, तो वो उसका हकदार वही है, तो इसलिए उसको ठेका बढ़ा दिया है। तो ये जब जैसी बात सुनता है तो और भी लड़की का जो भाई होता है वो और भी भड़क उठता है, वो और भी शोर डालना शुरू करता है, चाचा तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, चाचा तूने मेरे साथ ज़्यादती की है, ये है वो है, मैंने कभी भी आपके साथ बुरा नहीं किया, इलेक्शनों में मैं आपके पीछे पीछे भागता हूँ, ये करता हूँ वो कर रहा हूँ, वोट्स इकट्ठी करता हूँ। तो चाचा जो सुनता है बात, चाचा उसको कहता है अभी रुक मेरे बेटा, मैंने कभी भी तुम्हें कुछ भी जो आपने किया ना मेरे लिए, मैंने तुम्हें फ्री में नहीं तुमसे करवाया, उसके बदले में मैंने तुम्हें कुछ ना कुछ दिया है, और मुझे बातें ना सुना। फिर ज़ाहिर सी बात है चाचा होता है, तो सैनिटर होने के बावजूद फिर उसको फिर तरस आ जाता है, कहता है परेशान ना हो, तुम्हारे लिए भी मेरे पास काम है, बैठ जा इधर। तो उसको बिठाता है, ठंडा करता है भतीजे को, उसे कहता है बैठ जा, तुम्हारे पास भी हैं छोटे ठेके हैं वो तुम ले लो। तो वो कहता है वाह बड़ी बात है, बड़े ठेके उसको दे दिए, छोटे मुझे दे रहे हो आप। उसने कहा तुम इसी के लायक हो, शुक्र करो छोटे दे रहा हूँ, अब अगर ये भी अच्छे से नहीं ना हुए तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें ये भी नहीं मिलेंगे। तो ये बात चलती है काफ़ी उनकी आपस में, तो वो फिर चाचे को तरस आ जाता है उसके ऊपर, भतीजे को ऊपर, तो वो चाचा उसको भी छोटे ठेके दे देता है। तो ये बातचीत होने के बाद वो फिर बाहर निकलता है, तो बाहर दोस्त के ऊपर फिर बरहम हो जाता है। वो जो लड़की का भाई होता है वो दोस्त के ऊपर, तो फिर वो दोस्त को कहता है कि ये है वो है, तूने मुझे जलील करवाया। तो दोस्त कहता है मैंने तुम्हारे कहने पे ही सारा कुछ किया है, मैंने भाई कुछ नहीं किया खुद से, ये है तुम मुझे भी जब जलील करवा रहे हो। ज़ाहिर सी बात, उसने कहा तुम्हारी वजह से आज मुझे छोटे ठेके मिल रहे हैं, अगर मैं जेल ना जाता मुझे बड़े ठेके मुझे मिलने थे। हर बार की तरह मुबीन ख़ान जो है वो बड़ा छपड़ा वो ले जाता है और हमें छोटी छपड़ी के नीचे खड़ा कर देता है, मतलब कि ज़्यादा पैसा वो ले जाता है और हमें कुछ भी नहीं बचता। छोटे ठेकों में क्या हमारा गुजारा होता है। इस तरह से वो लड़ना शुरू हो गया आपस में, बहस मुबासा ठीक ठाक हुआ, वो लड़ाई होने तक पहुंच गई। तो बड़ी मुश्किल से फिर वो आपस में लड़ झगड़ कर दोस्त दूसरे रास्ते निकल गया, वो दूसरे रास्ते। तो वो कहता है कि ये दोस्त था जो वो उसको भी दोस्त को भी उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। तो वो कहता है कि यार ये कितना बेकार से, मैंने इतना इसका साथ दिया, जेलों में भागा, इधर गया उधर गया, उल्टा मुझे ही पकड़ रहा है, अब इससे मैं भी बदला लूँगा। अब क्या होता है कि पहले 2 दुश्मन थे, अब दूसरा दोस्त भी हो गया। कहते हैं ना दुश्मन से बचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना सज्जन से बचना है, और अब उसने अपने दोस्त को भी दुश्मन बना लिया, जो सबसे बड़ा उसके रास्ते का कांटा और भी एक उसने पैदा कर लिया। तो वो इसकी हम आपको ये दोस्त की कहानी अगले वाले एपिसोड में बताएंगे कि किस तरह से दुश्मनी आगे बढ़ती है, क्या क्या होता है, क्योंकि इसी एपिसोड के अंदर ये सब कुछ तो नहीं है, क्योंकि वो दूसरे एपिसोड का हिस्सा है। तो ये होता है, दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। उसके बाद वो फिर क्या करता है, घर जाता है। जैसे घर जाता है तो कुछ भी नहीं होता है। जो मुबीन ख़ान अपना घर जाता है, लड़की पूछती है भाई बाइक नहीं लेके है, तो वो कहते हैं वो तो चाचा ने उसको दे दी, मुबीन ख़ान को दे दी है, वो अपने भाई कबीर ख़ान के लिए लेके चला गया है, उसमें वो हमारी खुशियाँ छीन लेता है, वो उसको पता नहीं क्या चैन मिलता है ये वो। उनके घर में और भी लड़ाई पड़ गई। उसके बाद ठेके का भी बताया, अभी हमें ठेके भी नहीं मिले, तो वो और भी ज़्यादा ना बड़ा इशू बन जाता है। वो कहते हैं कि ये हमेशा की तरह हम ही बाजी क्यों हारते हैं। वो लड़की वाले एक बड़े एक स्ट्रेस में पड़ जाते हैं। तो इसके बाद फिर ये सिलसिला चलता है, उनके घर में लड़ाई हो जाती है। तो दूसरी तरफ जो है मुबीन ख़ान है वो घर जाता है। तो जैसे ही घर जाता है तो उधर जो
अपना चाचा होता है वो उधर देखता है। तो चाचा कहता है कि आपकी जो बाइक है ना वो अभी आ जाएगी, मेरी चाचा से बात हो गई है। तो जब बात हो जाए वो खुश हो जाता है कबीर खान के, चलो ठीक है, थैंक यू भैया, आपने मेरे लिए बहुत, मेरी ख्वाहिश थी वो बाइक। तो वो जो बाइक को लेकर यानी कि बाइक खुशी में बहुत खुश हो जाता है। तो इसी तरीके के साथ साथ जैसे आगे काम चलता है उसमें ये सिस्टम आ जाता है। उसके बाद फिर जो लड़का होता है, लड़के के दोस्त आ जाते हैं, कबीर खान के दोस्त आ जाते हैं उसको लेने के लिए कि इधर आ यार, हाँ मेरी शादी है और तू इधर बैठा हुआ है। कबीर खान कहता है यार आज काम बहुत है, बहुत सारे काम है ऑफिस में, मेरा पहला दिन है और मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह से यानी कि छोड़ के सब कुछ जाऊँ। तो वो ज़ाहिर सी बात है, दोस्त है, दोस्त को खींच के ले जाते हैं, दोस्त हैं, दोस्त को खींच के ले जाते हैं। तो वो बड़ा ही ना ज़बरदस्त किस्म का उधर सिस्टम चलता है। दोस्त है वो क्या करे, वो कहता है मुझे काम बहुत है यार, मुझे इधर दफ्तर में रहने दे। वो क्या करते हैं, कहते हैं मेरी मेहंदी है और तुम्हें काम की सूझ रही है, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे यार की शादी। कहते नहीं यार दियाँ शादियाँ होने तो फिर कितने यारों को रहा जाता। तो वो गल होगी उत्थे, तो उसको लेके चले जाते हैं। तो उसको ज़बरदस्ती लेके चले जाते हैं। आगे उसका भाई खड़ा होता है, कबीर खान बड़ा, जो मुबीन खान बड़ा भाई उसका खड़ा होता है। तो वो कहता है कि वो देखो, उतने में बाइक भी आ जाती है, चाचा भेज देता है। तो उतने में जब बाइक देखता है वो और भी खुश हो जाता है, अपने बड़े भाई मुबीन खान को गले लगा लेता है, उसका शुक्रिया अदा करता है। दोस्त भी देखते हैं। तो फिर दोस्तों को कहता है आप किस पे जाना है, तुम्हारे वाली बाइक पे जाएं किस पे जाएं। तो वो कहते हैं हमारे पास है, तुम अपनी पे जाओ भाई, हमारी तो शादी होने वाली है, हमें हमें अपनी जान का खतरा है, तुम बहुत ही गलत तरीके से बाइक चलाती हो। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे एक और भी ट्विस्ट है ना, कहते ना कि यार हाई तो असी कुछ देखा भी नहीं वीरे, तो साडा विआह हैगा वा, सानू माफ़ी दे दे, तू हजे तू अपना जो मर्जी कर, असी तो साडा तो ये विआह भी नहीं। कहते नहीं ये विआह नहीं, जिन्ना चिर होंदा बंदा कुछ देखता ही नहीं है। तो उनको अपनी शादी की फिक्र पड़ जाती है कि यार ये ना शादी से पहले कोई हादसा हो जाए तो हमारी शादी में रंग में भंग डल जाए। तो वो इसी बुनियाद के ऊपर जो है ना नहीं जाते। तो वो कहते हैं कि हम अपनी बाइक पे जाएंगे भाई, हम अपनी बाइक साथ लेकर आए हैं, तुम अपनी बाइक अलग निकालो। तो वो निकाल के लेके निकलते हैं सड़कों के ऊपर, हल्ला गुल्ला करते हैं। हल्ला गुल्ला करते करते वो शादी वाले घर पहुंच जाते हैं। लड़का तैयार होके आता है, तो मेहंदी हो रही होती है। मेहंदी के अंदर वो उसी, अब यहाँ पे एक और भी ज़बरदस्त किस्म का गैजेट होने वाला है कि उसी यानी कि शादी के अंदर है ना, वो लड़की भी आई होती है, जो जिनकी दुश्मनी आपस में चल रही होती है, उसको लड़की वाली को तरफ से, लड़की वालों की तरफ से लड़की आती है और लड़के वालों की तरफ से वो कबीर खान आता है। तो हुरिया जो लड़की थी ना वो आती है। तो वो वहाँ पे एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का टाकरा होता है, वो हम आपको बताएंगे वो अगली वाली किस्त में, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो वो ये होता है कि वो उसको हल्ला गुल्ला करते हुए मेहंदी करते हैं, मेहंदी करके निकलता ही है। तो उधर में साथ लड़की भाग कर आती है, तो उसको पता नहीं चलता, वो पास से गुजर जाती है लेकिन नहीं दिखाई नहीं देता। तो फिर ऐसे ही वो तस्वीरें वगैरह लड़कियां बनाती हैं, उसके बाद चली जाती हैं। फिर जब मेहंदी के ऊपर डांस होता है तो अचानक से जब नज़र पड़ती है ना उसकी, भी ये क्या, ये तो वही हुरिया ही है। तो फिर जब देखता है तो देख के हैरान हो जाता है, भी ये भाई किधर से आ गई। तो वो फिर उसको देखता है, उसके साथ हल्का सा डांस होता है। तो वो उधर से ना किस्त जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट किस्म शुरू होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट किस्त में हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट किस्त में क्या हुआ है। उसके बाद उसमें ये हुआ था कि ये जो उसमें चचा था ना, वो उसको बताता है, लेके चला जाता है कि उसमें हमारी और भी जो नया दोस्त था उसके साथ जो लड़ाई थी वो सारी की सारी नेक्स्ट इसमें ये